चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं कि कैसे एक ऑनलाइन कम्युनिटी के एक साथ आने से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इंसानियत जब हाथ मिलाते हैं तो जिंदगियां बच सकती हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से 15। सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना? पर इसके पीछे एक चमत्कार की पूरी कहानी छिपी हुई है। हाँ, ये वो 15 लोग हैं जिनकी जान बचाई जा सकी। और ये हुआ कैसे? ये मुमकिन हुआ उन 30,000 लोगों की वजह से जिन्होंने स्टेम सेल डोनर के तौर पर रजिस्टर किया। उन सब ने मिलकर इन 15 लोगों को जिंदगी का एक और मौका दिया। तो इस सब की जड़ में है एक बहुत बड़ी चुनौती। ब्लड कैंसर का इलाज तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब कीमोथेरेपी जैसे आम इलाज काम करना बंद कर देते हैं, और यहीं पर असली मुश्किल सामने आती है। ऐसी सिचुएशन में मरीज के लिए जो आखिरी उम्मीद बचती है वो अक्सर होती है ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये एक जान बचाने वाली प्रक्रिया तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है जो इसे अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना देती है। अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लड डोनेशन जितना आसान क्यों नहीं है। देखिए, ब्लड के तो सिर्फ 8 कॉमन टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन जब बात स्टेम सेल की आती है तो हमें HLA टाइप्स को मैच करना होता है, और वो है 20,000 से भी ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब है कि एक परफेक्ट मैच मिलने की संभावना 1 लाख में से सिर्फ 1 होती है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल लोगों की असल जिंदगी की कहानियां हैं। जैसे मुंबई की साइली राणे, जिन्हें जब कोई फैमिली मैच नहीं मिला तो DKMS रजिस्ट्री ने उन्हें विशाखापट्टनम के सतीश रेड्डी से मिलाया। या फिर अहमदाबाद के 6 साल के माहिर, जिन्हें अपना जीवन बचाने वाला डोनर जर्मनी में मिला। माहिर, जो अब 18 साल के हो चुके हैं, वो इस बात को शायद सबसे अच्छे से समझा सकते हैं। उनकी जिंदगी एक अजनबी की दरियादिली की वजह से बची। यही इस पूरी प्रक्रिया का असली असर है। तो सवाल यह है कि कोई इस जान बचाने वाली रजिस्ट्री का हिस्सा बन कैसे सकता है, और जब कोई रजिस्टर करता है तो उस सैंपल का होता क्या है। चलिए, इसी को समझने के लिए चलते हैं सीधे DNA लैब के अंदर। ये सब शुरू होता है एक बेहद सिंपल प्रोसेस से। बस एक छोटा सा ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। DKMS एक किट भेजता है, उससे गाल के अंदर से एक स्वैब लेना है, और वो भी आपके घर से फ्री में पिकअप हो जाता है। मतलब सब कुछ फ्री और एकदम आसान। और एक बार जब सैंपल भेज दिया जाता है तो वो एक कमाल के सफ़र पे निकल पड़ता है, सीधा जर्मनी के ड्रेसडन में मौजूद DKMS की स्पेशल लैब में, जहां असली साइंस का जादू होता है। इस लैब के अंदर सैंपल कई स्टेजेस से गुजरता है। उसे रजिस्टर किया जाता है, उसमें से DNA निकाला जाता है, फिर उसे पढ़ने में आसानी हो इसके लिए उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, और फिर आते हैं कुछ बहुत ही दिलचस्प कदम। और यहीं पर एक ऐसा सवाल सामने आता है जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हजारों सैंपल को एक साथ रखते हुए ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा किसका है? आप DNA को ही कैसे लेबल करेंगे? इसका जवाब है DNA बारकोडिंग। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो हर DNA सैंपल के अंदर एक मॉलिक्यूलर बारकोड डाल देती है। मतलब सोचिए, कोई बाहर से स्टिकर नहीं चिपकाया जाता, ये बारकोड DNA का ही हिस्सा बन जाता है। इससे हजारों सैंपल को एक साथ एक ही लिक्विड में मिलाया जा सकता है, बिना किसी गड़बड़ के। और ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त है। इस एक छोटी सी बॉटल में इसी बारकोडिंग की वजह से पूरे 7,000 अलग अलग DNA सैंपल रखे जा सकते हैं। ये जगह बचाने और प्रोसेस को तेज करने का एक अविश्वसनीय तरीका है। तो ठीक है, मान लीजिए कि सैंपल प्रोसेस हो गया है और कोई रजिस्ट्री में शामिल है। अब आगे क्या? चलिए, अब फाइनल स्टेप पर चलते हैं। जब किसी रजिस्टर्ड डोनर का मैच किसी मरीज से हो जाता है तो क्या होता है? तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैच मिलना बहुत रेयर होता है। हो सकता है कभी कॉल आए ही ना, लेकिन अगर कॉल आता है तो भी आखिरी फैसला हमेशा डोनर का ही होता है। कोई ये तय कर सकता है कि वो किसी की जान बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है या नहीं। और अगर कोई हाँ कहता है तो प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। ये मशीन एक नॉर्मल ब्लड डोनेशन की तरह ही काम करती है। एक हाथ से ब्लड लिया जाता है, मशीन उसमें से वो कीमती स्टेम सेल्स अलग कर लेती है, और बाकी का ब्लड दूसरे हाथ से शरीर में वापस चला जाता है। और हाँ, जो आम सवाल लोगों के मन में होते हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। इस प्रोसेस में कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ 2 से 3 घंटे लगते हैं, और शरीर कुछ ही हफ्तों में उन स्टेम सेल्स को दोबारा बना लेता है। और तो और, अगर कहीं सफ़र करना पड़े तो सारा खर्चा DKMS उठाता है। तो ये सब हमें कहाँ ले आता है?
एक बहुत बड़े मौके पर। हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है, पर अब देखते हैं कि इसकी ज़रूरत कितनी बड़ी है और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। ये चार्ट भारत की असल तस्वीर साफ साफ दिखाता है। हर साल ब्लड कैंसर के 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं, लेकिन हमारे देश में रजिस्टर्ड डोनर्स की कुल संख्या सिर्फ 8 लाख है। HLA टाइप्स में इतनी ज्यादा वैरायटी होने की वजह से मरीजों के लिए मैच मिलने का चांस बढ़ाने के लिए हमें और भी ज्यादा डोनर्स की सख्त जरूरत है। पिछली कामयाबी को देखते हुए अब एक नया और भी बड़ा लक्ष्य सामने है। 15 जानें बचाना तो एक शानदार शुरुआत थी, लेकिन हम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। अगर सिर्फ 3 लाख और लोग डोनर के तौर पर रजिस्टर कर लें, तो हम अगली बार 150 जानें बचा सकते हैं। सोचिए जरा, बस 7 आने से हम कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कैसे बस कुछ मिनटों का एक छोटा सा एक्शन, एक मामूली सा गाल का स्वैब किसी दूसरे के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। ये दिखाता है कि जब हम सब एक साथ आते हैं तो उसकी ताकत क्या होती है।